कहता हूं कि वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार? 108 बार कहूं कि 1008 बार कहूं? कब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। मिलने के बाद हमारी मां को काटते हो, हमको काट देते चलता। हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिहार की राजनीति में सनातनी शंखनाद हो चुका है और ये शंखनाद क्या है, खुद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ऐलान साफ है, बिहार की हर विधानसभा सीट पर उतारेंगे गौ भक्त प्रत्याशी। लेकिन इसके साथ ही शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर भी ऐसे सवाल दागे हैं जिनका जवाब शायद ही कोई देना चाहेगा। कटिहार में पहुंची गौ मतदाता संकल्प यात्रा, जैन अतिथि भवन में हुई बैठक और पत्रकारों से बातचीत में शंकराचार्य का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि गौ रक्षा सिर्फ आस्था नहीं बल्कि सनातन धर्म और संस्कृति की आधारशिला है। अब वक्त आ गया है कि सनातनी हिंदू एकजुट होकर सिर्फ गौ भक्त प्रत्याशियों को ही वोट दें। शंकराचार्य जी ने कहा कि मैंने राजनीतिक दलों से कहा था गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, लेकिन किसी ने आज तक अपना रुख साफ नहीं किया। इसलिए मजबूरी में अब हर सीट पर गौ भक्त प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा चुनौती दे डाली और कहा कि मोदी हिंदू ही है ही नहीं। अगर वो आज ही गौ हत्या बंद करवा दे तो मैं उन्हें हिंदू मान लूंगा। मैंने उसके 12 साल का चरित्र देखा है, वो हिंदू नहीं है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर भी करारा प्रहार करते हुए कहा है कि अमित शाह ने बिहार में कहा था कि हमें तीसरी बार सत्ता में आने दीजिए, हम गौ हत्या रोकेंगे और कसाईयों को उल्टा लटका देंगे। लेकिन आज जब कितनों को उल्टा लटकाया है, आप खुद उनसे सवाल कर सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू हैं? अरे भाई, आज कह दें कि गौ हत्या बंद करता हूं, हम आज उनको हिंदू मान लेंगे। लेकिन अभी तक जो उनका चरित्र देख लिया 12 वर्षों में, उसे मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि वो हिंदू नहीं है, असल में हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है। कितनी बार? 108 बार कहूं कि 1008 बार कहूं? कब मानोगे आप? बोलो। अगर वो हिंदू होते तो ताकत मिलने के बाद गौ हत्या रोक देते, गौ हत्यारों को खत्म कर देते। यही अमित शाह है। सीतामढ़ी में आपके मिथिला में आया था, कहा कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए नरेंद्र मोदी को, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। कितनों को उल्टा लटकाया और कितने आप मीडिया वालों ने उनसे पूछा किसी ने कि कितनों को आपने उल्टा लटका के सीधा कर दिया? बात कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। शंकराचार्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने बिहार में घुसपैठ के सवाल पर डबल इंजन सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और कहा कि 20 साल में डबल इंजन की सरकार है और घुसपैठ कैसे हो रही है, दोषी तो यही लोग हैं। दोस्तों, सवाल बहुत बड़ा है। अगर गौ माता की रक्षा सिर्फ भाषणों में ही रह जाएगी तो फिर आस्था की राजनीति का असली मतलब क्या है? अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खुद के वादों पर जवाब नहीं दे पा रहे तो फिर जनता किस पर भरोसा करे? बिहार की राजनीति में शंकराचार्य का सीधा संदेश है, इस बार चुनाव सिर्फ विकास और जाति का नहीं बल्कि गौ माता की रक्षा का होना चाहिए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या गौ भक्त प्रत्याशी सच में बिहार की राजनीति बदल पाएंगे या ये भी एक नया प्रयोग बनकर रह जाएगा? पीछे वाले जिले में, पूर्णिया में, कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि घुसपैठ हो रही है, तो हमने एक प्रश्न उठाया था कि प्रधानमंत्री जी की ही डबल इंजन की सरकार यहाँ है। डबल इंजन का मतलब दोनों इंजन है, एक इंजन ये, एक इंजन वो। चाहे इधर जाना होगा तो ये वाला आगे होके खींचने का, उधर जाना होगा तो वो वाला आगे होके खींचेगा। तो जब डबल इंजन की सरकार लंबे समय से यहाँ पर है और 20 वर्ष लगभग लगातार मुख्यमंत्री रहने वाला मुख्यमंत्री, अनुभवी मुख्यमंत्री उनके पास है, तो फिर घुसपैठ हो कैसे रही है? और अगर हो रही है तो फिर इसका मतलब तो दोषी स्वयं हो गए, प्रधानमंत्री जी भी और मुख्यमंत्री जी भी। तो क्या उसका दंड लेने के लिए, भुगतने के लिए तैयार हैं? लेने के बाद हमारी मां को काटते हो, हमको काट देते चलता। हमको काट दो अभी भी चलेगा, मार डालो हमको, लेकिन हमारी मां को हम जब तक मारते रहोगे
हम चैन से नहीं बैठेंगे। यही हमारा कहना है।